जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे एक खास भर्ती के बारे में। वो भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए जरूर है, लेकिन आपके भी परिवार में महिला होगी। आप कोई पुरुष देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, कोई आपकी बहन है, पत्नी है, कोई भी हो सकता है आस पड़ोस में, जो आप इसको सजेशन कर सके कि महिलाओं के लिए ऐसी बड़ी शानदार भर्ती आती है और उसके अंदर आप एलिजिबल हो सकते हैं, तो पेपर जरूर दीजिएगा। इसके अंदर क्या योग्यता रहती है, क्या आयु है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन हो सकता है, कितने समय बाद पेपर है, क्या सीईटी जरूरी है, ये सारी बात करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के अनुसार सारी बातें बताता हूँ, आप चैनल जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं। आप सभी के लिए आपको बड़ी भर्ती जो आपकी है, पर्यवेक्षक जो आपकी बड़ी भर्ती है, ठीक है, इस पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। एक तो खास तौर से ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए ये बड़ी भर्ती है, महिला भर्ती, ये 2026 के अंदर होने वाली है। काफी लंबा समय आपको दे दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट आया है और 2024 के अंदर ये जो भर्ती हुई है, तो हाल ही में तुरंत तो भर्ती आनी पॉसिबल नहीं है, 2 साल बाद ही आ पाती है। तो 2 साल के बाद आपका कैलेंडर आज ही दे दिया है कि अगली भर्ती कब होगी। इस भर्ती के अंदर किसी महिला का चयन नहीं हुआ, किसी ने कुछ कारण से कुछ नंबर से रह गए हैं, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए और भर्ती तैयार कर दी गई है, ठीक है। इसकी जो परीक्षा है, परीक्षा दिनांक इसकी दी है, वो देख लीजिएगा। इस परीक्षा की बात करूं तो 8/3/2026 को जो पेपर इसके अंदर रखा गया, ठीक है। इसके बाद आपका इसके अंदर रिजल्ट जो बात करूं तो वो 8/6 को आ जाएगा, 8/6/26, ये 8/6/26 को रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर योग्यता की बात करूं तो मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन पास आपके लिए होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होंगे तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा सीईटी जो आपका है इसके अंदर लागू है, वो भी आपका 40% से पास होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सीईटी कौन सी, 2024 वाली सीईटी लागू होगी, दूसरी सीईटी लागू नहीं होगी, ठीक है। अब इसी के अनुसार बात करूं आयु की, आयु इसके अंदर मिनिमम तो आप 18 साल से देख सकते हैं, हाईएस्ट आपकी इसके अंदर 40 साल है जनरल वालों के लिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज एसी है, एसटी है, ओबीसी है, इन सभी को छूट भी दे रखी है। जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट है वो आपको भी छूट मिलेगी, ठीक है। अब इस भर्ती को तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कि आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, पिछली भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है कि सिलेबस आपका कहीं ना कहीं खास तौर से आपको ध्यान नहीं रहा, कुछ न कुछ टॉपिक छूट गए, आप नहीं पढ़ पाए, किस सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, वो चीज़ें आपको नॉलेज में नहीं थी, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रह गए। तो अब की बार आप इस चीज़ को खास तौर से ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न जो आपका है वो आप देख लीजिएगा इसके अंदर, तो इस एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर आपका पेपर 2 रहता है पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट और दूसरा है आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट पार्ट के क्या है, दोनों अपनी चर्चा करेंगे, तो आप इसके अंदर जुड़े रहिए, आगे बात करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा इसके अंदर आपकी बात करूँ तो एक तो सामान्य हिंदी आती है, मैं चाहे सामान्य हिंदी बोलूँ या हिंदी बोलूँ एक ही चीज़ है, आप देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी इसके अंदर आती है। दूसरा इसके अंदर आपकी इंग्लिश भी आती है, वो भी इंग्लिश व्याकरण ही आएगी, ज़्यादा कुछ हाई लेवल की नहीं होगी। इसके अंदर मैथ या गणित बोल सकते हैं, ये भी आपका इसके अंदर आता है। रीजनिंग भी इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अनुसार आपकी इसके अंदर सामान्य ज्ञान भी नाम दे रखा है, लेकिन सामान्य ज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर आपके राजस्थान जीके आता है। राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगना है, तो जीके जरूरी है राजस्थान का, जिसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कल्चर है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये सारा सिलेबस आपको पढ़ते रहना है। इसके अलावा इसके अंदर बात करूँ हिंदी का, इसके अंदर 25 मार्क्स का पेपर आता है, और इसके अंदर इंग्लिश जो आपकी आती है वो 15 मार्क्स की आती है, और रीजनिंग और मैथ जो आपकी 25 मार्क्स की आती है, और सामान्य ज्ञान जो आपका रहता है वो 20 मार्क्स का इसके अंदर आता है, ठीक है। इसी के अनुसार बात करूँ पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर मुख्य रूप से वैसे टॉपिक अलग अलग है, मैं टॉपिक के अंदर जो किताबें लग रही है वो क्या है वो बता देता हूँ। एक तो पहला आता है शिशु की प्रारंभिक जो देखभाल एवं शिक्षा जो होनी चाहिए वो है,
प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, ठीक है। ये आपकी टोटली अप्रोक्स जो 65 नंबर की आती है, 65 नंबर की जो किताब आपकी सीधी लगती है, ये आपको एक तो पढ़ना है। इसके अंदर 7-8 के टॉपिक है जो आपके एक एक टॉपिक 8-10 नंबर के 8-10 नंबर के लगभग है, ठीक है। और इसके अनुसार दूसरा जो टॉपिक है, इसके अंदर दूसरा टॉपिक शिशु की प्रारंभिक देखभाल के अलावा जो आपका रहता है वो है आपका पोषण व स्वास्थ्य, जो पोषण व स्वास्थ्य ज्ञान और योजनाएं जो आपकी है, ये 20 नंबर का ये टॉपिक तो आपका 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का टॉपिक है। और ये जो आपका रहने वाला है पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान व योजनाएं, पोषण स्वास्थ्य के ज्ञान योजना, ये आपकी 65 मार्क्स की आएगी। इन 65 मार्क्स को आप अपने अच्छा से कवर करेंगे तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन निर्धारित किया जाएगा। इनमें आपके 7 से 8 टॉपिक है और इसके अंदर 3 से 4 टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी राजस्थान जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य हिंदी, ये सब आपके इसके अंदर रहने वाला है। ये जो एग्जाम पैटर्न है ये मुख्य रूप से आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें, आयु है, ग्रेजुएशन में CET जरूरी है, एग्जाम डेट है, इत्यादि सारी जानकारी दे दी मैंने आपको। इसके अलावा ये जो आपकी पूरी जानकारी देने के बाद आपको कैसा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।